नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः। अद्य वयं स्वरसन्धेः यणस्वरसन्धिः पठामः। नमस्कार छात्रों, आज हम यण स्वरसंधि का अभ्यास करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर आई बटन में आप और भी संधि के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम यण स्वर संधि का अभ्यास करते हैं। यण स्वर संधि की परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है यण स्वर संधि ही। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, ये जो सूत्र है इसके अर्थ को यहाँ समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि परिभाषा क्या लिखी है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लृ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आता है, तब ई उ री लृ के स्थान में क्रमशः या व र ल वर्ण हो जाते हैं। क्या अर्थ हुआ कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटा अथवा बड़ा, तो क्या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटी री हो या बड़ी री हो, लृ लृ दीर्घ नहीं होती है तो लृ ह्रस्व छोटी ही होती है। तो ई उ री लृ ये चारों स्वर चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, और इन स्वरों के बाद ई उ री लृ स्वर के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब है ई के बाद ई ही वर्ण ना आए या ऊ के बाद ऊ ही वर्ण ना आए। ई के बाद अगर आ वर्ण हो, ई के बाद अगर ऊ वर्ण हो, ई के बाद अगर ए वर्ण हो इत्यादि ये वर्ण आए तो क्या होता है, ई उ री लृ के स्थान में क्रम से ई उ री लृ के स्थान में चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, लृ हो, इनके स्थान में क्रमशः, तो ई के स्थान में क्या हो जाता है या, ऊ के स्थान में हो जाता है वा, और री के स्थान में हो जाता है रा, और लृ के स्थान में हो जाता है ला। फिर क्या लिखा है, असमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके आगे जो असमान स्वर रहता है जिसके कारण ई उ री लृ के स्थान में या वा रा ला वर्ण होते हैं, तो असमान स्वर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम समझेंगे, जैसे कि देखिए ई ऑब्लिक बड़ी, छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई है, और उसके बाद अगर असमान स्वर है कोई तो ई के स्थान में या, ऊ के स्थान में वा, री के स्थान में रा, और लृ के स्थान में ला वर्ण हो जाता है। इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे तो समझना है। देखिए सबसे पहले हम ई और ई के उदाहरणों को समझेंगे। छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो और उसके बाद अगर असमान स्वर है तो इस ई के स्थान में क्या हो जाता है, या हो जाता है। असमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसकी परिभाषा हुई। अब आगे हम उदाहरण को समझते हैं। इति धन अलम, ये इसका विच्छेद है, इति धन अलम। तो ता में देखिए ई वर्ण है, छोटा ई है, और आगे असमान स्वर है। असमान स्वर का मतलब ई के बाद ई ही नहीं होना चाहिए, ई के बाद ई ही स्वर नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो, अर्थात असमान स्वर हो। तो ई के बाद आ है तो ई के स्थान में क्या हो जाएगा, ई के स्थान में क्या होता है, या होता है। तो ई ता हलंत हो गया, जब ई के स्थान में या हो गया तो ता भी हलंत हो गया, और जो या होगा वो हलंत ही होगा। ई के स्थान में जो या होगा वो हलंत ही होगा। और आगे असमान स्वर है अलम का आ, तो अलम के आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह आ ही रहेगा। अब इसको जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, इत्यलम। ता आधा है और या आधा है, तो ता आधा जाके या से मिला और या मिला आ से, तो क्या बन गया, इत्यलम। ई के स्थान में, छोटी ई के स्थान में या हो गया। इत्यलम में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। इसके बाद दूसरा शब्द है सुधी धन अत्र। सुधी में धा में दीर्घ ई है
और दीर्घ ई के बाद छोटा आ है, असमान स्वर आ है, तो बड़ी ई के स्थान में, दीर्घ ई के स्थान में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो सुध, ध हलंत हो गया, जब ई के स्थान में या हो गया तो ध हलंत हो गया। धा के बाद जो या हुआ वह भी हलंत रहा, तो सुध, सुध या धन अत्र। अत्र का जो आ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह आ ही रहेगा। अब इसको आप मिला दीजिए, शुद्ध्यत्र, शुद्ध्यत्र, बड़ी ई के स्थान में या हो गया है। तो इस प्रकार से ई का उदाहरण हम समझ लिए हैं। इसके बाद हम ऊ के उदाहरण के पास चलते हैं। ऊ का किस प्रकार से उदाहरण है हमें ध्यान देना है। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो और उसके बाद असमान स्वर हो, तो ऊ के स्थान में वा होता है, ई के स्थान में तो या होता है और ऊ के स्थान में वा होता है। तो संधि विच्छेद है, देखिए, सुधन अस्ति, सुधन अस्ति। सा में ऊ है और आगे असमान स्वर है आ, तो सा में जो ऊ है उसके स्थान में क्या हो गया, वा हो गया। तो सा हो गया हलंत, जब स्वर उससे निकल गया तो सा हलंत हो गया। आगे ऊ के स्थान में वा हुआ और जब हम इनको मिला, आगे असमान स्वर है आ, इन सबको जब हमने मिला दिया तो क्या बना, स्वस्ति। क्या बना, स्वस्ति। स्वस्ति में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। सुधन अस्ति स्वस्ति, ऊ के स्थान में वा हो गया है। दूसरा उदाहरण है वधूधन आगमनम। वधू, धा में बड़ा ऊ है, अभी तो हमने छोटे ऊ के उदाहरण को समझा, अब हम बड़े ऊ के उदाहरण को समझेंगे। वधू, धा में बड़ा ऊ है और आगे आगमनम का आ है, तो ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे असमान स्वर है इसलिए। तो ऊ के स्थान में हो गया वा, जब धा से ऊ निकल गया तो धा हलंत हो गया, ऊ के स्थान में हुआ वा और वा जाकर के मिला आ से, तो वध्वागमनम, वध्वागमनम, वध्वागमनम में यण स्वर संधि है, ऊ के स्थान में वा हुआ है। और भी उदाहरण हम समझते हैं। अब री का उदाहरण हम समझते हैं, जैसे कि री ऑब्लिक री, छोटी री हो या बड़ी री हो और उसके बाद असमान स्वर हो, तो री के स्थान में रा हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे लिखा है मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा। ता में जो री है उस री के स्थान में क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे असमान स्वर ई है, तो री के स्थान में हुआ रा, तो मात, ता से जब री निकल गया तो ता हलंत हो गया और री के स्थान में हो गया रा। आगे है इच्छा, अब इन सबको जब हमने मिला दिया तो क्या बना, मातृच्छा। ता और रा का जब संयोग होता है, ता और रा जब मिलते हैं तो बनता है त्रा, और ये जो ई की मात्रा है वह त्रा से मिल गई, तो मातृच्छा, मातृच्छा, री के स्थान में रा हो गया है। दीर्घ री के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। तो एक उदाहरण इस प्रकार से कृ धातु है, तो कृ धातु का उदाहरण मैंने लिया है और इसके उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। तो कृधन इति, कृधन इति। अब जो दीर्घ री है, का में जो दीर्घ री लगी हुई है, तो री के स्थान में हो गया रा, तो जब री का से निकल गई तो का हो गया हलंत, आगे जो रा है वह रा भी हलंत हो गया और रा जाकर के इति से मिला, तो का रा संयोगे क्रा, और जो ई है वह उससे मिल गई, का से मिली, तो कृति, कृति, री के स्थान में, दीर्घ री के स्थान में यहाँ रा हुआ है, कृति, कृति। और मातृच्छा, इन दोनों में यण स्वर संधि है और री के स्थान में यहाँ रा हुआ है, ये समझना है। आगे देखिए उदाहरण है लृ, उदाहरण है लृ धन असमान स्वर। लृ के बाद छोटी लृ, लृ छोटी ही होती है, दीर्घ नहीं होती है, तो लृ के बाद जब असमान स्वर आता है तो लृ के स्थान में ला हो जाता है। क्या देखिए उदाहरण है लृ धन आकृति ही। लृ संपूर्ण लृ के स्थान में ला होता है, ला में जो री ऐसे लगा हुआ है ये नहीं समझना है, यह लृ एक स्वर ही है,
तो संपूर्ण लृ के स्थान में हो गया ला। ला जो हुआ वह हलंत था, तो हलंत ला आकृति ही से मिल गया, तो मिला करके क्या बना, लाकृति ही। लाकृति ही में यण स्वर संधि है, ये ध्यान देना है। लृ के स्थान में ला हो गया है। इसके बाद देखिए घस्लृ, घस्लृ धन आदेश, घस्लृ धन आदेश। लृ में जो यह लृ है, इस संपूर्ण लृ के स्थान में हो गया ला हो गया, और जब ला आ से मिल गया घस्लादेश, घस्लादेश, लृ के स्थान में ला हो गया। घस्लादेश में भी यण स्वर संधि है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा कि ई उ री लृ के स्थान में क्रमशः ई के स्थान में या, उ के स्थान में वा, री के स्थान में रा और लृ के स्थान में ला हो जाता है जब कोई असमान स्वर हो तो। इसके बाद और भी हम उदाहरण को समझते हैं, जैसे कि कुछ और भी उदाहरण ले लेते हैं। इति धन अपि, ता में जो ई है ई के स्थान में हो गया या, तो जब सभी वर्णों को हमने मिला दिया तो क्या बना, इत्यपि। मधुधन अरिहि, मध्वरिहि, उ के स्थान में हो गया वा, मध्वरिहि। लृधन आदेशः, लादेशः। जननी धन आह, ई के स्थान में हो गया या, जनन्याः। अतिधन उत्तमः, अत्युत्तमः। प्रतिधन अवदत, प्रत्यवदत। वस्त्राणि धन उत्पादयति, वस्त्राण्युत्पादयति। इस प्रकार से आप अगर यण स्वर संधि में कोई भी आपको समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान मैं यथासमय अवश्य करूँगा। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजें और वीडियो को बार बार देखें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।